क्या बहुत सारे परमेश्वर के दास जो सामर्थ के काम करते हैं वो शैतान की परीक्षा में गिर जाते हैं? हाँ, यदि आज के संदर्भ में आप देखें तो बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास और सेवक जिनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ को दिखाता है, जिनके हाथों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ के काम लोगों के जीवन में करता है। जब शैतान उनके जीवन में आता है तब वो उस परीक्षा में गिर जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय के 1 पद से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर का आत्मा यीशु को ले गया ताकि इब्लिस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। और उस समय प्रभु ने उपवास और प्रार्थना करके शैतान का सामना किया। तो यहाँ पर कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि केवल उपवास और प्रार्थना करते हैं तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी। ऐसी बात नहीं है। यदि हम परमेश्वर को ना ढूंढ करके, यदि हम केवल सामर्थ पाने की खोज में हैं, यदि हम कुछ और चीज करने की खोज में हैं, केवल बड़े बड़े चमत्कार करने की कोशिश में हैं, तो कई बार हमारा सामना शैतानिक शक्तियों से, उसके पावर से भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ इस तरह से होगा या सब लोग इस तरह से शैतानिक पावर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर को ना ढूंढ करके केवल सामर्थ को पाना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा है कि सामर्थ को प्राप्त करके दुनिया में नाम कमाएं, दूसरों के जीवन में कुछ काम करें ताकि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हों और जिसके तरफ बहुत सारे धन दौलत कमाएं, तो आपका सामना शैतान से भी हो सकता है। और यहाँ पर जब हम पाते हैं कि यहाँ पर परखने वाले ने सबसे पहले क्या कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यहाँ पर वो कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, तुम्हारे अंदर सामर्थ है, और इतनी सामर्थ है कि क्रिएट करने की सामर्थ है, चमत्कार करने की सामर्थ है, और इस चमत्कार करने की सामर्थ को तू अपनी जरूरत के लिए उपयोग कर। उस समय देखिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार थे और उस समय लिखा है उसको भूख लगी। तो यहाँ पर उस समय की जरूरत क्या थी? उस समय जो फिजिकल जरूरत है, जो शारीरिक जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए तो अपने सामर्थ का उपयोग कर, यदि परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर इस बात को साफ साफ परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि जो सामर्थ हमें परमेश्वर ने दी है, उस सामर्थ को उपयोग हम अपने जीवन के जो बड़े बड़े डिजायर है, बड़े बड़े इच्छाएं हैं, बड़ी बड़ी भावनाएं हैं, उसको पूर्ति करने के लिए आज हम उसको उपयोग करें। और आज के समय में आप इस बात को देख सकते हैं, जो सही में मसीहियत है, जो सही में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचन के पीछे चलते हैं, और जो सही में परमेश्वर के वचन का ज्ञान देने वाले अगुवे हैं, उनके पीछे बहुत कम लोग चलते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अपने चमत्कार का उपयोग केवल लोगों के धन को अपने पास बटोरने के लिए, अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को अपने जीवन में पूर्ति करने के लिए, आज के समय में देखेंगे तो बड़े बड़े ऐसे परमेश्वर के दास और सेवक हैं जिनको बड़े बड़े कार, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मैंसन, बड़े बड़े हवाई जहाज से भी कोई संतुष्टि नहीं है, और वो अपने चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ के काम का उपयोग लोगों से पैसा ऐंठने में कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो क्यों आपके जीवन में आशीष की बात करते हैं, क्यों सामर्थ को आपके सामने प्रकट करते हैं? क्योंकि शैतान इस तरह से चीजें करता है। यहाँ पर जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की तो वहां पर इस बात को कहा, जो तुम्हारे अंदर सामर्थ है परमेश्वर के पुत्र होने की, तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए, जिससे तुम्हारी शारीरिक जरूरत पूरा हो। आज के समय में बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवक बहुत ही नम्र और दीन है और सच्चाई से सेवक कर रहे हैं, और लेकिन उनके जीवन में आप तरह तरह की कठिनाइयों को देख सकते हैं, आर्थिक समस्या को, परिवार में कमी
धनी घटी को आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे दास और सेवक जो बहुत सारे अपने जीवन के डिजायर को, इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं, वे अपने सामर्थ का प्रयोग लोगों के जीवन में कर रहे हैं। आज के मसीही लोग भी किसको आर्थिक सहायता करेंगे? उनको नहीं जो उनके घर जा करके रोज प्रार्थना करता है, उनके लिए नहीं जो उपवास प्रार्थना करता है, उनके लिए नहीं जो कभी भी आप कॉल करो तो वहां पर उनकी उपस्थित रहता है, उनके लिए नहीं जो हर संडे परमेश्वर का वचन सिखाता है। घर घर आकर के जब कभी आपकी जरूरत होती है वे घर में आकर के आपको वचन सुनाते हैं। उसको तो आप केवल 10 रुपया देना चाहेंगे, वो भी संडे के दिन। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास बड़े बड़े सामर्थ्य है, उनको आप इस बात को सोच करके कि उसको मैं देने के द्वारा और मैं मेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। तो यहाँ पर दोनों लोग परमेश्वर से हट करके केवल संसार की ओर जा रहे हैं। न केवल परमेश्वर के दास, ऐसे दास और सेवक जिनकी लालसाएं कभी पूरी नहीं हो पा रही है। दुनिया में बहुत सारे मसीही हैं, बहुत सारे अगुवे सेवक हैं जो कितना कठिनाई से सेवा कर रहे हैं, जिनके प्राइमरी नीड्स भी, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखोगे जो अपनी विलासतापूर्ण जीवन के लिए, ऐसे जीवन के लिए जैसा जीवन दुनिया के बड़े बड़े धनी लोग भी जीवन जीते नहीं हैं। और इस बात तो कहते हैं कि हम परम प्रधान परमेश्वर के संतान हैं और इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हम राजा के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उन सामर्थ को उपयोग करके वे लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। और विश्वासी लोग भी भटक रहे हैं। वे अपने उन लोगों को देने की बजाय जो उनके साथ हमेशा लगे हुए हैं, वे उन लोगों को पैसा भेजेंगे जो उस शहर में भी नहीं रहता, केवल उस देश में भी नहीं रहता, लेकिन वो आपसे प्रतिज्ञा करता है कि आप मुझसे प्रार्थना करवाओगे, हमारी टीम प्रार्थना कर रही है और आप उस पर इस विश्वास के साथ उसको देने के द्वारा मेरे जीवन में आर्थिक आशीष आएगी। तो क्या परमेश्वर के दास इस बात में गिर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इस बात में गिरा नहीं। उसको भूख भी लगी थी, शारीरिक जरूरत भी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 4 पद में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सामना किस तरह से किया? प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मेरी जो शारीरिक जरूरत है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन इम्पोर्टेंट है और वो मुझे जीवन देता है, उसके द्वारा मैं जीवित रहूंगा। और दूसरी परीक्षा जो शैतान प्रभु यीशु मसीह की करता है वो ये है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए, जो दूसरी परीक्षा यहाँ पे शैतान प्रभु यीशु मसीह की कर रहा है, वहां पर कहता है उसको मंदिर के ऊपर में ले जाके खड़ा कर दिया और वहां पे क्या कर रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यहाँ पर जो परीक्षा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की हो रही है वो है कि किस तरह से अपने आप को पॉपुलर करो, किस तरह से अपने आप को प्रसिद्ध करो ताकि लोग जाने तुम कौन हो। तो यहाँ पे बाइबल का ही सहारा यहाँ पर शैतान लेता है और यहाँ पे बाइबल के ही शब्दों को प्रयोग करता है। ध्यान दीजिए, कभी ये मत सोचिए कि जो है शैतान हमेशा बाइबल से बाहर से बात करता है, बाइबल के अंदर से भी बात करता है और ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है जिससे आपको लगेगा कि परमेश्वर ही कह रहा है। क्या ये भजन संहिता में लिखी हुई बात नहीं है? जब आप भजन संहिता पढ़ोगे इस वचन को आप उसमें पा सकते हो। तो यहाँ पे शैतान किस बात को कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे गिरा दे। तो वहां पे दो बातें हो सकती है। यदि तू गिर गया तो उसको पता है कि यीशु खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि नहीं गिरा तो देखो कितने पॉपुलर हो जाओगे तुम, लोगों के सामने कितनी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, कितने प्रसिद्ध हो जाओगे। ये व्यक्ति इतने ऊपर से गिरा और फिर भी जो है नष्ट नहीं हुआ, तो कितने पॉपुलैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आज के समय में शैतान बहुत सारे परमेश्वर के दासों और सेवकों की जो परीक्षा कर रहा है इस तरह से कर रहा है कि अपने आप को किसी तरह से पॉपुलर बनाओ, अपने आप को किसी तरह से प्रसिद्ध बनाओ, लोग तुम्हें जाने। और इसके लिए हम हर तरह
की तिकड़म करने को भी तैयार हैं। कुछ भी करने की जरूरत पड़ी, लोगों को बुरा बनाने की जरूरत है, वो भी करने को तैयार है। किसी भी माध्यम का उपयोग यदि हम अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर हमारे द्वारा करता है। गलत नहीं है यदि हम उसको यूट्यूब पे डालते हैं, गलत नहीं है यदि हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों को बताते हैं, लेकिन यदि हम इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि देखो परमेश्वर है, यीशु है जो तुम्हारे जीवन में काम करता है, चंगाई करता है, सामर्थ के काम करता है, इस बात को प्रकट करने के लिए कहते हैं तो सही है। लेकिन यदि हम इसका उपयोग केवल इसलिए करते हैं कि लोग जाने कि किसकी प्रार्थना के द्वारा ऐसा हुआ, क्योंकि इस तरह की गवाहियों में, इस तरह के चीजों में केवल उसका बखान ज्यादा होता है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। परमेश्वर तो एक किनारे हो जाता है, लेकिन पूरी गवाही, पूरी बातें और पूरे चमत्कार केवल इस बात पर आता है कि देखो ये व्यक्ति कितना सामर्थशाली है, कितना पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। तो यदि हम परमेश्वर की सामर्थ का उपयोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, तो हम शैतान के फंदे में फंस रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह से पॉपुलर हुए हैं। आज के समय में देखिए, ज्यादातर एक आदमी जद्दोजहद कर रहा है, एक व्यक्ति बुरा भी करने को तैयार है, झूठ बोलने को भी तैयार है, तरह तरह के तिकड़म करने को भी तैयार है, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए। कई बार क्या परमेश्वर के दास इस तरह के नहीं कर रहे हैं कि अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं और शैतान के फंदे में फंस रहे हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मुझे अपने पॉपुलर होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को कहता है मुझे पॉपुलर होने की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल प्रभु के वचन पे चलना है, मुझे पॉपुलर नहीं होना है। अवश्य ही हम सबको प्रसिद्ध होना जरूरी है ताकि लोग परमेश्वर के विषय में जाने, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को इस तरह के काम करके प्रसिद्ध बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम बड़े बड़े क्रूसेड्स में, बड़े बड़े मीटिंग्स में कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं जो इस बात को ज्यादा बताती है कि ये व्यक्ति दिखाना चाहता है कि ये देखो कितना सामर्थ्य है, बजाय इसके कि दिखे लोगों को कि परमेश्वर यहाँ पर है। आज के समय में यदि कौन से व्यक्ति कितने लोगों को गिराता है, मैं इस बात पे पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, जब परमेश्वर की सामर्थ आती है लोग गिरते हैं। मैं इस बात को देखा, अपने जीवन में भी देखा है, मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन ये नहीं है कि कौन व्यक्ति कितना गिरता है। आज के समय में आप देखिए कितना ज्यादा हम पूरी भीड़ है, वहां पे परमेश्वर का वचन सुनाने के बजाय हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखो दुष्ट आत्मा मेरी क्या बात मानती हैं, देखो मैं इधर जाने के लिए बोलता हूँ तो इधर जा रही हैं, इधर मेरे कपड़े को छू बोले तो वो गिर जा रही हैं, वो मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं, जहाँ मैं बोल रहा हूँ बैठ चेयर में बैठ नहीं पा रही हैं। तो ये हम क्या बातों को बता रहे हैं? हम अपने बारे में बता रहे हैं। वहाँ पे उसमें परमेश्वर की सामर्थ के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग किस लिए आए हैं? वहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनने आए हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को ना सुना करके केवल हम अपनी बातें दिखाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा काम करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो, वो ऊंचा उठाए। और प्रभु यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। कई बार यहूदियों ने बोला उसको कि कोई चिन्ह तो दिखा जिससे हम जाने तो मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा योना के चिन्ह के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। कि जिस तरह से योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, उसी तरह से मनुष्य का पुत्र भी होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई चिन्ह नहीं दिखाऊंगा। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह चमत्कार के काम कर रहे थे, चंगाई कर रहे थे, दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, लेकिन उन यहूदियों को जो चिन्ह चाहते थे, इस तरह की बातें प्रभु यीशु ने कही। लेकिन आज के समय में जो चिन्ह चमत्कार का उपयोग कितना ज्यादा हम पॉपुलर होने के लिए करते हैं। तीसरी परीक्षा। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखिए यहाँ पर शैतान कहता है उसको एक ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे दुनिया के राज्य दिखा करके और कह रहा है, वैभव दिखा करके, राज्य दिखा के कह रहा है कि तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। और आज यही तो हम परमेश्वर के दास और सेवक कई बार कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने वैभव को बढ़ाने के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए किस तरह की चीजें हम अपना रहे हैं। कई बार परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम चाहते हैं
हमारा राज्य बढ़े। यदि हम इस भारत देश में सेवकाई कर रहे हैं, इस शहर में सेवकाई कर रहे हैं, तो कई बार हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम केवल इस बात से खुश नहीं होते हैं कि प्रभु के सारे दास परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इस देश में दूसरी कलीसियाएं महिमा कर रही हैं, इस देश में दूसरी कलीसियाएं परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को साबित करना चाहते हैं, देखो मेरी कितनी कलीसियाएं हैं, देखो मैंने कितनी कलीसिया की स्थापना की है, जिस कलीसिया का मैं चेयरमैन हूँ, जो मेन हेड हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो देखो कितने हजार कलीसियाएं हमारी है, कितने सारे लोग हमारे हैं, कितने सारे लोग आज नतमस्तक होते हैं। आज के समय में आप देखिए कितना ज्यादा लोग अपने राज्य की स्थापना करने में लगे हुए हैं। आज के समय में कई ऐसे दास हैं, कई ऐसे सेवक हैं जिनसे बात करने के लिए, जिनसे मिलने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, और वो छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम चुकाने की जरूरत है। वो क्या चीज कर रहे हैं, वे परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। यदि परमेश्वर की सेवकाई को आप देखें, हर कोई उससे मिल सकता था, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक छोटा बच्चा भी उससे मिल सकता था। क्या प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बिजी हम लोग? लेकिन उस बिजी होने के बाद भी वो सबसे मिल सकता था, और वो किसी से कोई डिमांड नहीं करता था, इवन वो चाहता तो लोगों से मांग सकता था। उससे बढ़कर हम सामर्थ्य है क्या? लेकिन आज के समय में यदि आप देखोगे, जो परमेश्वर के दास हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो इस तरह के सामर्थ के काम करते हैं,